गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आर डी चौहान। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 18वीं प्रश्नावली देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस हैं, उसको ए बी सी डिनोट किए हैं। ए है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e⁻2x प्लस e⁻4x अपॉन e⁻3x dx का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन। मैं इसको आई से डिनोट कर लिया हूँ, इस इंटीग्रेशन को जिसकी इंटीग्रेशन हमको जिसका निकालना है उसको मैं आई से डिनोट कर लिया हूँ। आई बराबर 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये तो डायरेक्ट हमारा, अगर मैं बात करूँ कि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है इसकी 0 टू a। ये तो कांस्टेंट है, हमको तो वैल्यू यहाँ पर रखनी होती है, इसलिए इसको हम बाहर भी ले सकते हैं 1/a को। ये हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन a यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0/a यानी कि tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 को हम ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसको हम जानते हैं कि ये tan इनवर्स 1 π/4 का मान होता है, और माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर दे देगा π/4a। अगर इसको हम लोग देखें tan इनवर्स 1 को, तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स यहाँ पर tan π/4, और जब ये वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच होती है तो डायरेक्ट tan इनवर्स से tan हट करके और इसका रिजल्ट आ जाता है π/4। इसको हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से tan इनवर्स जो 0 है इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स से tan हट करके हो जाएगा 0, ये रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा हमारा π/4 है। देखते हैं सेकंड बी वाला। चलिए देखते हैं बी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e⁻2x प्लस e⁻4x अपॉन e⁻3x dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू 1, और इसके बटे में अगर ये करेंगे तो हो जाएगा e⁻−x, और इसके बटे में करेंगे तो हो जाएगा e⁻x dx। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो e⁻−x का e⁻−x और अपॉन -1 कर देंगे, और प्लस e⁻x, और इसकी लिमिट है 0 टू 1। यहाँ पर x का मान 1 पुट करेंगे तो e⁻−1 भी माइनस ये वाला रह जाएगा, और प्लस e⁻1 माइनस जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस e⁻0 और प्लस e⁻0। तो ये तो इससे कटकर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/e प्लस ये e हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो e स्क्वायर -1 बटे में e आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो क्वेश्चंस है, उसको मैं ए बी से नोट किया हूँ। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 2 2x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बी है इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 कोसेक स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है। चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। आई बराबर लिख लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 2x dx। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx बराबर होता है a⁻x अपॉन log a बेस e और प्लस c। ये तो हमारा अनिश्चित समाकलन होता है, लेकिन निश्चित समाकलन अगर हमको लिखना है तो c लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे क्या, a के स्थान पर 2 है तो लिखेंगे यहाँ पर 2x अपॉन log a की जगह पर 2 है बेस e, और इसकी जो लिमिट है -1 टू 2 है। वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। ये तो कांस्टेंट है, इसको पीछे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो बस ये आधार log जिसका निकालना है, मतलब कि log 2 बेस e है, तो यहाँ पर ये जो होता है बेस होता है और ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पर इसको परस्पर बस चेंज कर देते हैं स्थान को उनके, तो हो जाएगा e⁻2 भी इसको लिखा जा सकता है ऊपर करेंगे तो। और ये कितना हो जाएगा 2⁻2, यहाँ पर लिखेंगे 2⁻2 और -2⁻−1।
2 to the power 2 और ये हो जाएगा 2 to the power -1, यानी कि उसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 1/2, ये 4 और ये 1/2, यानी कि 8 में से जाएगा 7/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7/2 log e बेस 2। आंसर दे लेंगे, आगे बढ़ें। चलिए देखें बी है इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx। अगर हम इसको आई बराबर लिख दे रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें और केयर न करें तो इसको ज़्यादातर देखा जाएगा कि लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है -cot x होता है और लिमिट है -π/4 टू π/4 और ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे cot π/4 माइनस cot -π/4, ये ऐसे लिख लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर cot π/4 1 और ये cot माइनस थीटा का मान माइनस cos थीटा यानी कि cot थीटा और ये हो जाएगा +1, यानी कि टोटल मिलाकर के आंसर होगा इसका -2। तो इस प्रकार से हम ज़्यादातर लोगों को लगाते हुए देखेंगे, लेकिन ये प्रोसेस ही गलत है, क्योंकि जब भी जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है तो यहाँ पर अगर लिमिट नहीं है, मतलब निश्चित समाकलन नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है, हम आंसर दे लेते कि इसका कोसेक स्क्वायर x का -cot x + c लिख लेते। लेकिन यहाँ पर अगर निश्चित समाकलन है तो निश्चित समाकलन की इस लिमिट के अंतर्गत इस फंक्शन को देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। तो डिसकंटिन्यूअस अगर है तो जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर हम लिमिट को ब्रेक करके लगाते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जब कोई स्टेप फंक्शन होता है वो भी जिन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होता है उन सारे बिंदुओं पर हम लोग लिमिट को ब्रेक करके सवाल को लगाते हैं। उसी प्रकार से अगर देखें तो -π/4 से π/4 के बीच में 0 एक ऐसा मान है जिस पर कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम पहले उस पॉइंट पर या तो इसको ब्रेक करें या तो कोई ऐसा इंटरवल बनाएं जिसमें फंक्शन हमारा क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर याद करें -a to a f(x) अगर dx होता है तो हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें x के स्थान पर -x रखेंगे, स्क्वायर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि f(-x) = f(x) ही होगा, इसलिए यह इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन है तो मैंने बताया था कि 2 टाइम्स और इसके स्थान पर 0 कर लेते हैं और अपर लिमिट को ज्यों करते हो लिख देंगे, यानी कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और यहाँ पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर x dx। अब हम यही बताए हैं कि अगर अंत एंड पॉइंट पर अगर ये डिसकंटिन्यूअस होता है तो वैल्यू इसकी निकल सकती है, बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू अब निकल सकती है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x होता है और यहाँ पर लिख देंगे 0 to π/4 = 2 टाइम्स ये हो जाएगा cot, माइनस को पीछे कर लेते हैं, cot कितना हो जाएगा π/4, ये cot π/4 और माइनस cot 0 हो जाएगा, ये cot 0, ये -2 टाइम्स cot π/4 1 माइनस cot 0 का मान इनफाइनाइट होता है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स इनफाइनाइट -1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस को कॉमन करके हटा लेंगे और इनफाइनाइट में से कुछ भी जोड़े या घटाएं, इनफाइनाइट होता है और 2 का गुणा कर लेंगे तो इनफाइनाइट, तो इसका आंसर इनफाइनाइट मिलने वाला है, न कि -2। अगर -2 कोई बताता है तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर कितना आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 सवाल हैं, मैं ABCD करके उसको मैं लिख लिया हूँ। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x इंटू sin 3x dx का मान फाइंड आउट करना है। और सी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x इंटू sin 2x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलते हैं ए देखते हैं। फर्स्ट है ए, आई बराबर लिख लेते हैं इसको 0 to π और ये हमारा है tan x और अपान sec x प्लस tan x ये dx। ये अब उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग देखें
तो अगर डायरेक्ट इस सवाल को हम लोग लगाएंगे, डायरेक्ट अगर इस सवाल को लगाएंगे तो दिक्कत होने वाली है। क्यों होने वाली है कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में एक π/2 वैल्यू पड़ती है जिस पर ये फंक्शन हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट आंसर देने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, इसलिए हम लोग या तो इसको 0 से π/2, π/2 से पाई पर तोड़ करके इस सवाल को करें, और नहीं तो कुछ भी करें, बस इस फंक्शन को इस इंटरवल में डिफाइन कर दे। कोई ऐसा इंटरवल बना दे जिसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस हो जाए, बस इतना से मतलब है हमारा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग देख लें तो टोटल को साइन कास में पहले लगा कर देखें तो ये हो जाएगा साइन x बटे में कास x, और नीचे हो जाएगा 1 बटे में कास x, और प्लस ये हो जाएगा साइन x बटे में कास x। ये कास से कास कटेगा तो ये हो जाएगा साइन x बटे में 1 प्लस साइन x, साइन x बटे में 1 प्लस साइन x हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये 0 से पाई के बीच में हमारा ये फंक्शन जो है क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार सवाल को लगा सकते हैं। पहले हमारा फंक्शन 0 से पाई के बीच में π/2 पर अनडिफाइंड था, डिसकंटिन्यूअस था फंक्शन। तो हम थोड़ा सा इसमें अगर इसको अगर सॉल्व कर लें तो इस फॉर्म मिलेगा। अब ये कॉन्टिन्यूअस हमारा हो जाएगा। अब सॉल्यूशन अगर देंगे तो हमारा राइट होगा। चलते हैं देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन x बटे में cos x, और नीचे 1 बटे में cos x प्लस इसको लिख सकते हैं साइन x बटे में cos x dx। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें अगर हम तो हो जाएगा 0 टू पाई, और ये cos तो कट जाएगा तो हो जाएगा साइन x और बटे में 1 प्लस साइन x, और ये हो जाएगा dx। अब इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए हम लोगों के पास तरीका होता है, या तो इसको ऐसे लगा दें, एक इसमें जोड़ दें और घटा दें, यानी कि 0 टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन x माइनस 1, और नीचे है 1 प्लस साइन x dx इक्वल टू ये 0 टू पाई, और जब इतना के बटे में इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1 बटे में 1 प्लस ये साइन x हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये dx। अब इसको अगर देखें हम तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये 0 टू पाई और ये हमारा जो है वो 1 है, और यहाँ पर लिख देंगे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये 1 बटे में 1 प्लस साइन x dx। अब इसको लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि ये जो हमारा साइन है को जो साइन 2a का tan में सूत्र होता है, साइन x का जो tan में फार्मूला होता है वो रख करके सॉल्व करें, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2, और यहाँ पर लिख दें 2 साइन x/2 कास x/2। किसी भी तरीके से लगाएंगे, इसके बाद सवाल हमारा हल होगा। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, नहीं तो एक लाइन में बढ़ा लेता हूँ। 1 का तो x हो जाएगा x, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई, ये 0 टू पाई, और माइनस ये 0 टू पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस, फिर अब एक बार और tan को अगर हम लगाते हैं इसके बीच में तो फिर वो अनडिफाइंड होगा, इसलिए और कोई तरीका से अगर इसको हम देखें, ये हमारा है, इसके स्थान पर अगर मैं पाई माइनस x लिख लेता हूँ तो लिमिट ये वो चेंज हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिख लिए होते यहीं पर पाई माइनस x कर दिए होते, यहीं पर देख लेते हैं ये तो साइन का ये कास हो गया होता, और ये हमारा ठीक है। चलें इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि फिर से एक बार लिमिट इसके बीच में π/2 पड़ेगा अगर हम इसका tan में फार्मूला लिखूंगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन x को लिखेंगे हम 2 tan x/2 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये क्या हमारा है dx है। इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये तो हो जाएगा पाई माइनस 0 यानी कि पाई माइनस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 2 tan एक्स बाई टू और ये प्लस 1, ये इसका इसमें गुणा कर लेंगे और ये वाला टर्म ऊपर चला गया है और यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब इसको अगर हम देखें तो ये जब रखेंगे, ये बीच में, इसके बीच में कोई ऐसा मान नहीं है जिसको क्या कर दिए अनडिफाइंड, मतलब ये हो जाए। तो यहाँ पर देखें अंत बिंदु पर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सेक पाई बाई टू, सेक स्क्वायर पाई बाई टू, तो इस पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो मैंने बताया कि बीच के किसी वैल्यू पर वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये इंड पॉइंट पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार अब इस सवाल को आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा लेते हैं आगे। तो यहीं से मैं दिखाई नहीं दे रहा था नीचे, मैं यहीं से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या लिखा था इसको मैं, पाई माइनस जीरो, यानी कि पाई लिख रहा हूँ माइनस, इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan स्क्वायर 2 tan x बाई टू, यानी कि tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू और प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब कोई दिक्कत नहीं है, इंड पॉइंट पर ये हमारा जो है कि अनडिफाइंड आ रहा है, बीच में किसी मान पर डिफाइंड नहीं है, 0 और पाई के बीच में। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यार। तो हो जाएगा पाई माइनस नहीं तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, tan x लेट tan x बाई टू बराबर कितना मान लेते हैं, tan x बाई टू बराबर t मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू dx बराबर dt और x बाई टू का 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। आगे अगर इसको देखें हम तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू dx बराबर 2 dt लिख देंगे, इसलिए I बराबर, ये तो पाई माइनस, इसके स्थान पर 2 dt लिखेंगे, ये 2 dt और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हो जाएगा। और लिमिट को अगर देखें तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है, और जब पाई बाई यहाँ पर पाई रखें तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि tan पाई बाई 2 का मान ये इनफाइनाइट होता है। और इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस इसको लिखेंगे 2 और ये 0 to इनफाइनाइट dt और अपान, ये तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, चाहे t प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर इसको देखें तो ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है पाई माइनस 2 टाइम्स ये t प्लस 1 पर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to इनफाइनाइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। और तो ये हो जाएगा बराबर पाई माइनस, ये तो -1 हो जाएगा, तो -1 इसका हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये +2 और ये कितना हो जाएगा 1/में t प्लस 1, क्योंकि -1 पावर होगा तो ये हो जाएगा 1/में t प्लस 1, तो ये t प्लस 1 कर लेंगे। अब उसके बाद ये वैल्यू रख लेते हैं, लिमिट है क्या 0 to इनफाइनाइट इक्वल टू पाई प्लस, जब इनफाइनाइट यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 और बटे में इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट और 2 में इनफाइनाइट से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और माइनस जब 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 यानी कि 2/में 1 यानी कितना हो जाएगा ये 2, यानी टोटल मिलाकर के इसका आंसर पाई -2 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलें देखते हैं बी है I बराबर 0 to π/4 sin 2x sin 3x dx। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे बताया गया है, लिखेंगे यहाँ पर हाफ और ये 0 to π/4 2 sin 2x sin 3x dx। और इसको बताया गया है ये फार्मूला 2 sin a sin
बी। 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है cos a माइनस बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस, ये फार्मूला होता है तो वही फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे हम। तो हो जाएगा 1/2 और ये 0 to π/4। अब यहाँ पर लिख देंगे cos a माइनस बी, किसी में किसी को घटा दें क्योंकि cos a माइनस बी लिखें चाहे b माइनस a लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 3x में से 2x घटा लेंगे तो cos x हो जाएगा और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो cos 5x हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 5x और ये dx, बस इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो ये 1/2 cos x का तो sin x होता है और माइनस cos 5x का sin 5x लिखेंगे और अपान में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 5x का 5 होगा तो इंटीग्रेशन करने के लिए 5 से डिवाइड कर लेंगे और लिमिट हो जाएगी 0 to π/4। ये 0 to π/4 रख लेते हैं वैल्यू 1/2। जब यहाँ पर π/4 रखेंगे, जब यहाँ पर π/4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा sin π/4 यानी कि 1/√2 और माइनस यहाँ पर 5π/4 हो जाएगा। ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर sin 5π/4 यानी कि ये 225 अंश हो जाएगा। ये जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा और 225 को हम 180 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, यानी कि sin पाई प्लस π/4 भी इसको लिखा जा सकता है। और sin 180 प्लस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा यानी कि कितना हो जाएगा sin 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा यानी कि π/4 यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो जाएगा। ये 1/√2 हो जाएगा और ये 5 का जो मल्टीप्लाई है वो रह जाएगा। ये जो 5 का मल्टीप्लाई ये वाला है वो रह जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये तो प्लस वाला हो गया, ये तो प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला लिख लेते हैं, मतलब ये 0 पर वैल्यू लिख लेते हैं तो दोनों का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम 5/√2 हो जाएगा। ये 5 और प्लस 1 यानी कि ये 6 हो जाएगा तो 3/5/√2। आगे बढ़ते हैं, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/, क्योंकि 5 और 1 6, 2 को काट लेंगे, 2 से काट लेंगे 6 को, 2 3 6 और 5/√2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी भी अगर केयर करें तो सेम सवाल है, दोनों एक ही सवाल है, बस यहाँ पर नंबर चेंज था और कोई चेंजिंग नहीं है। तो मैं लिखा हूँ जो एक क्वेश्चन था उसको मैं उतार लिया हूँ, फिर वही काम करेंगे। यहाँ पर 1/2 करेंगे और 0 to π/2 लिखेंगे और ये हो जाएगा 2 sin x का sin x मैंने 2 sin a sin b का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b, तो cos 2x में से x घटाएं चाहे x में से 2x घटाएं दोनों बात एक ही है और माइनस होता है cos 3x, तो हो जाएगा cos 3x और ये क्या लिखेंगे dx, बस इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। 1/2 cos x का होता है sin x माइनस sin 3x/3 और ये लिमिट हो जाएगी 0 to π/2। रख लेते हैं अब इसको, ये 1/2 सबसे पहले π/2 रखेंगे तो हो जाएगा sin π/2 और sin π/2 का मान 1 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 sin 3π/2, तो ये हो जाएगा sin 3π/2 का मान -1 होता है क्योंकि ये इस पर जो हमारा होता है sin 0 होता है और इस पर cos 0 होता है। इस पर sin यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है, यहाँ पर cos 180 अंश का मान -1 होता है, यहाँ पर sin 90 अंश का मान 1 होता है और sin 270 अंश का मान -1 होता है। तो ये क्या है, ये 3π/2 और 3π/2 का मतलब 270 अंश, तो 270 अंश यहाँ पर हो जाएगा -1, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 1/में ये 3 और माइनस करेंगे, आप माइनस करेंगे 0 रख लेंगे तो 0 0 ये 0 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 और 1 4/3 यानी कि 1/2 गुणे 4/3, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 2/3 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सवाल हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 √1 - sin 2x dx इक्वल टू, मतलब इसका मान फाइंड आउट करना है। बी है इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to π/2 और ये क्या है 1 √1 - sin 2x dx का मान फाइंड आउट करना है। और इंटीग्रेशन π/12 to π/8 cosec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx का मान फाइंड आउट करना है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ए और आई बराबर, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 0 to π/6 और √1 - sin 2x dx। अगर इसको मैं देखूं तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 0 to π/6 और ये क्या है √ इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और इसको 2 sin x/2 cos x/2 लिखा जा सकता है। यानी कि हम sin x माइनस cos x का या तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं या तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 to π/6 और mod ऑफ sin x माइनस cos x dx। क्योंकि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि √x² बराबर mod ऑफ x होता है, तो √x बराबर खाली x लिख लेंगे किसी भी सवाल में तो भी काम हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर लिमिट फिक्स कर दिया गया है तो हमको जानने की आवश्यकता है, मतलब सब मिलाकर के हमेशा वर्गमूल पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा होता है। और ये पॉजिटिव है कि निगेटिव हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो बताएगा लिमिट बताएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, तो उसी के हिसाब से हमारा ये मॉड खुलता है। अगर ये निगेटिव है तो खोलेंगे मॉड को, हटाएंगे और बाहर से माइनस लगा दें ताकि वो क्या हो जाए प्लस। और अगर वो पॉजिटिव है खुद तो मॉड को डायरेक्ट हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव वो पहले से ही है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि 0 से π/6 के बीच में कैसा है, तो इसको चेक करने का बार बार तरीका मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ जो मैं बता चुका हूँ। क्या करते हैं, इसको 0 से पहले इक्वेट करते हैं और 0 से इक्वेट करने के बाद देख लेंगे कि कितने पॉइंट पर ये 0 वैल्यू दे रहा है, ऐसे कौन कौन पॉइंट है जिस पर ये 0 वैल्यू दे रहा है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम sin x माइनस cos x बराबर क्या करेंगे 0, तो ये cos यानी कि tan x बराबर कितना आ जाएगा 1, ये tan x बराबर कितना आ जाएगा 1, इस 1 को लिख सकते हैं tan π/4 और tan x बराबर tan π/4 है। तो हम लोग क्लास 11th में इसको जानते हैं कि x बराबर तब क्या लिखा जाता है n π + π/4, ये लिखा जा सकता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होता है इंटीजर होता है। अब n का मान निकालेंगे और n का मान इंटीजर रख करके और देखेंगे कौन कौन पॉइंट मिल रहे हैं जिस पर ये क्या होता है 0 होता है। तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा n का मान जब 0 पुट कर लें तो π/4 मिलेगा, एक मिलेगा जब n का मान 1 पुट कर लेंगे तो 5 π/4 हो जाएगा, ये 5 π/4 क्यों, एक रखेंगे 4 और 1 5 बटे में 4 और -1 अगर रखेंगे तो -3 π/4 हो जाएगा। अब बहुत सारे इधर पॉइंट मिलेंगे जिस पर ये 0 होगा, लेकिन हमको उतना करने की ज़रूरत नहीं, हमको 0 से π/6 के बीच में ही रहना है। तो 0 और π/6 दोनों ही कहीं इसी इंटरवल पड़ेंगे, इसी इंटरवल में दोनों पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 0 का π/6 का मतलब 30 अंश होता है, तो -3 π/4 से लेकर के π/4 के बीच में 0 भी होगा और π/6 भी होगा। यानी कि बस इसमें चिन्ह चेक कर लें कि ये चिन्ह इसमें क्या मिलने वाला है। तो इसके बीच में अब -3 π/4 से π/4 के बीच में एक वैल्यू क्या मिलेगी 0 पर ही बस इसको चेक कर लेते हैं, काम खत्म। इसके बीच में 0 मिलेगा, 0 पर हम चेक कर लेते हैं, 0 पर जो साइन होगा वही π/6 पर भी साइन होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि इसके बीच में और कोई वैल्यू ही नहीं कि मतलब कि कोई ऐसा ये जो हमारा पॉइंट ब्रेक हुआ है कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसके इधर कोई और साइन हो इसके कोई इधर और साइन हो। तो 0 रख लेंगे यहाँ पर। sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान कितना होता है 0 और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो ये होता है 1। तो ये कैसा रिजल्ट दे रहा है निगेटिव। इसके बीच में ये जो हमारा रिजल्ट दे रहा है वो कैसा दे रहा है निगेटिव दे रहा है। अगर निगेटिव दे रहा है तो डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0 to π/6 और बाहर से क्या लगा लेंगे माइनस, और ये हो जाएगा sin x माइनस cos x dx। क्यों, क्योंकि माइनस ये खुद था और माइनस ये लगा देंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो मार हटा तो पॉजिटिव साइन का आ गया। अब बस वैल्यू रख लें, ये क्या हो जाएगा sin x का होता है माइनस cos x और cos x का होता है sin x, ये और लिमिट है
0 to π/6 बस रख लेते हैं वैल्यू। ये माइनस को चाहे तो प्लस कॉमन करके इसको प्लस कर लेंगे, खत्म हो जाएगी ये। और लिमिट यहाँ पर रखेंगे, ये 30 अंश है तो cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। और माइनस कॉमन कर चुका है इसलिए प्लस बीच में लगाएंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos 0 का मान 1 होता है और प्लस साइन 0 का मान 0 होता है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 और प्लस 1/2। इसको ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर लिख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 और ये -1 ये वाला, यानी कि हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, यानी कि टोटल मिला करके आंसर √3 - 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम b की बात करें तो b जो है मैं मिटाने जा रहा था लेकिन याद आ गया कि सारा कुछ तो सेम है। तो ये है, लिख लेता हूँ i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to π/2 और अंडर रूट में है 1 - sin 2x dx। सेम वही लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4 to π/2 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट बस चेंज करते चल रहे हैं। ये π/2 है और ये कितना है, π/4 है। और फिर एक बार मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ। और π/4 से लेकर के π/2 के बीच में हमको देखना है कि एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है। तो देखें, अगर हम फिर से एक बार मैं वही प्रोसेस किया, इसको जब 0 के बराबर करूँगा तो 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और भी सारे आगे पीछे मान मिलेंगे, लेकिन हमको बस π/4 से π/2 के बीच में ही रहना है। तो π/4 तो ये है, π/4 तो ये है। और π/2 की अगर मैं बात करूं तो π/2 का मतलब कितना होता है, 90 अंश, और 90 अंश कहीं यहीं पर होगा, यहीं पर π/2 हमारा होगा। तो सीधी सी बात है कि π/4 पर ये क्या होगा, 0 होगा हमारा। तो 0 अगर होगा तो इस पर हमको लेना है, बस इसके बीच का मान यही ले लेते हैं। इसके बीच में π/4 से लेकर के π/2 के बीच में कोई भी एक मान ले लेते हैं, π/4 से लेकर के और π/2 के, चलो 60 अंश ले लेते हैं। 45 अंश और 90 अंश के बीच में क्या ले लेंगे, 60 अंश। वैसे भी यहाँ पर मैं देखा हूँ अभी, यहाँ पर क्या था माइनस, तो इसके बीच में क्या होगा, प्लस ही आएगा। यहाँ पर क्या था, निगेटिव था। इस इंटरवल में भी हम देखे हैं कि दोनों ही वैल्यू इसी के बीच में पड़ गई थी। तो इसके बीच में दोनों क्या थे, मतलब कि इसके बीच में जो वैल्यू थी ये निगेटिव आ रही थी, तो निश्चित है कि यहाँ पर एकांतर क्रम में प्लस माइनस मिलता है, तो यहाँ पर प्लस ही मिलेगा। तो कंफर्म है कि ये रिजल्ट जो है कहाँ से, π/4 से लेकर के π/2 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मॉड को हटाएंगे, डायरेक्टली ये प्लस लिखा जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट π/4 to π/2 लिख लेंगे यहाँ पर। और चाहे तो इसमें से माइनस को बाहर कर लें, चाहे तो इसमें से माइनस को बाहर कर लें, और नहीं बाहर करेंगे तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कास, लिख लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं। माइनस को जब बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0, और प्लस साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और माइनस यहाँ पर कास 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है, प्लस 1/2 में 2, इसका भी हो जाएगा। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 और -2/2 में 2 हो जाएगा ये वाला। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -√2, -1 -√2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अगर चिन्ह कहीं मिस्टेक न हो तो। देख लेते हैं आगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ये पीछे माइनस है ना, ये माइनस है तो ये -1 था, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस √2, यानी कि √2 - 1, यानी कि √2 - 1, ये आंसर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं सी i बराबर, इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ π/12 to π/8, और ये है cosec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। वैसे भी cosec स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इस इंटरवल में डिफाइंड है, किसी भी प्रकार से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि π/12 जो हमारा होता है 15 अंश के बराबर होता है, और ये हमारा 22.5 अंश होता है। तो 15 और 22.5 अंश के बीच में ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि 90 अंश पर अगर इधर की बात करूँ तो 90 अंश पर ये दोनों डिफाइंड नहीं होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा,
90 अंश पर ये तो हमारा होता है, लेकिन ये नहीं होता है। cos 90 अंश का मान 0 होता है, sec 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। तो अगर इसको ऐसे लगाना चाहें π/12 और ये π/8, इसको अगर ऐसे लिख दें 1 बटे में साइन स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, और ये dx हमारा है, dx को रहने दे रहे हैं। अगर 4 से ऊपर नीचे मैं गुणा कर लेता हूँ तो कुछ ये फार्मूला जैसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा π/12 टू π/8 और ये 4 dx और अपान ये कितना हो जाएगा 2 sin x cos x का स्क्वायर यानी कि sin 2x का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x। इस बात को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इस बात को अगर ऐसे लिख लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ π/12 टू π/8 और ये हो जाएगा हमारा 4 को चाहे तो पीछे कर लें और ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर स्क्वायर 2x dx, और कोसेक स्क्वायर x का तो माइनस काट x होता है और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो इंटीग्रेशन 2 हमको करना पड़ेगा, सॉरी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस काट 2x और अपान में 2 और लिमिट है π/12 टू π/8। ये 2 से काट लेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस को पीछे कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -2 और पहले π/8 माइनस को पीछे निकाल दिए और 2 से काट लिया हूँ। यहाँ पर जब π/8 रखेंगे और 2 से इसको काट लेंगे तो π/4 हो जाएगा। तो टोटल मिला करके काट π/4 और माइनस फार्मूला वाला माइनस, यहाँ पर π/2 जब रखेंगे तो π/12 तो ये π/6 हो जाएगा। तो ये काट π/6 हो जाएगा। साल वापस कर दे रहे हैं -2 काट π/4 का मान 1 माइनस काट ये कितना है हमारा 30 अंश, काट 30 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। इसको अगर सालो करें तो 2 × √3 - 1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और 5 में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 tan स्क्वायर x dx का मान निकालना है। पहले ए ही देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 और tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही होता है। 0 टू π/4 इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1 dx, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा - 1, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो sec स्क्वायर x का कितना होता है tan x होता है और माइनस इसका कितना हो जाएगा x, और लिमिट है 0 टू π/4। पहले π/4 रखेंगे तो tan π/4 का मान कितना हो जाएगा 1 और माइनस π/4 और माइनस ये 0 - 0 क्योंकि tan 0 का मान 0 और ये भी 0। तो टोटल मिला करके हो जाएगा हमारा ये 4 - π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 का। चलें बी देखते हैं। बी है, लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 1/√x² + 2x + 3 dx। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा प्रोसेस बताया गया है वो यही बताया गया है। ये 0 टू 4 निश्चित समाकलन करने के लिए हमेशा अनिश्चित समाकलन पर पहले विचार करना है कि अनिश्चित समाकलन कैसे होता है, उसके बाद लिमिट कैसे रखी जाती है, उन सारी चीज़ों को हम जान चुके हैं। तो 1 बटे में ये √x² + 2x + 1 + 2, इसको 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं, जिससे कि √में a² + x², चाहे a² - x², चाहे x² - a², कुछ ही बनेगा फार्मूला, उसको में हम लोग लिख लेंगे। 1 बटे √ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा dx। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या है ये फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx और अपान √x² + a²। ये वाला फार्मूला जो हमारा होता है वह क्या होता है log x + √ जो है सो यानी कि x² + a², यही हमारा फार्मूला होता है। तो लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे log x की जगह पर है x + 1 और प्लस √ जो है सो, तो √ में क्या ये सब तो एक ही है, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 3। अगर मैं बात करूं
तो इसके लिए फार्मूला जो हमारा होता है वो यही होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो log एक्स प्लस अंडर रूट ये होता है, तो ये एक्स हो गया और अंडर रूट जो पोर्शन वही लिखेंगे, ये कहें चाहे ये कहें चाहे ये कहें सब एक ही चीज़ है इसलिए। और ये लिमिट कितनी हो जाएगी, ये लिमिट जो हमारी हो जाएगी वो है 0 to 4 रख लेते हैं। जब x जब 4 रखेंगे तो हो जाएगा log 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूना के 8 + 3 तो कितना हो जाएगा 24 3 27, ये हो जाएगा करड़ी में 27 ये, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये log 1 और ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा, तो यानी कि 1 + अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर इसको चाहें तो log m - n जैसा है तो इसको log m बटे में n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है log 5 + अंडर रूट 27 और बटे में 1 + अंडर रूट 3 1 + अंडर रूट 3। अगर इसको हम ऐसे भी कर लें अंडर रूट 3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो log जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 3 अंडर रूट 3 है तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 - 5 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा +9। क्यों, इसको 3 अंडर रूट 3 लिख देंगे और अंडर रूट 3 का गुणा कर देंगे तो लेकिन 9 हो जाएगा, और माइनस 3 अंडर रूट 3 और बटे में कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, log ये 5 अंडर रूट 3 में से ये घटेगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और इसमें से ये घटेगा तो +4 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2। थोड़ा एक स्टेप अगर और बढ़ा लें, एक स्टेप और, तो 2 इसमें से कॉमन कर लें तो हो जाएगा log अंडर रूट 3 + 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। 6 में 3 सवाल है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1/x cos log mod x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बी है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 cos ऑफ log x का स्क्वायर अपान x dx का मान फाइंड आउट करना है, और सी है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos क्यूब x इंटू sin x dx का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसमें से a लगाते हैं और इसको i बराबर मैं लिख ले रहा हूँ। यह है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1/x cos mod of x cos log mod of x dx का मान हमको ज्ञात करना है। तो सीधा सा हमको ये जानकारी है कि हम cos x का रहता तो इंटीग्रेशन उसका कर लेते, तो log x को मान लेंगे खुद आ जाएगा। तो ये लिख लेते हैं लेट कितना log mod ऑफ x इक्वल टू कितना t, तो log mod ऑफ x का 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा। और यहाँ पर देख लें, यहाँ mod लगाने का मैं बताया हूँ कि जब निश्चित समाकलन आएगा तो बिल्कुल मैं mod पर डिस्कस करूँगा। अगर अनिश्चित समाकलन है तो मैं बता दूँ कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये लिखा गया है ऐसा कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, बस ऐसे लिखा गया है। तो फिर यहाँ पर मॉड का बस मतलब यही है कि मॉड के आगे जो संख्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, बस इतना से उसका मतलब है। लेकिन अगर यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो बस उसका पॉजिटिव से मतलब नहीं है। हम ये लिमिट को देखेंगे, लिमिट के हिसाब से उसको हम प्लस माइनस लगाएंगे, तो 1 से 3 के बीच में तो हमेशा जो संख्या होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर मॉड को हटाया जा सकता है, मॉड का यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये हो जाएगा, और 1/x dx के ऊपर तो लिख सकते हैं, ये मतलब सब मिलाकर के मॉड को डायरेक्ट हटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट देखें, अगर यहाँ पर जब मैं 1 पुट कर लूँगा तो किसी बेस पर log 1 का मान 0 होता है, तो ये log 1 का मान कितना हो जाएगा 0, और जब 3 कर लें तो ये हो जाएगा log 3। अब उसके बाद ये dx/x के स्थान पर dt लिखेंगे और इसको cos t लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, cos t dt। बस अब सवाल हो चुका है। cos t का तो sin t होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे sin t, और इस पर जो लिमिट हो जाएगी 0 to log 3 हो जाएगा। पहले t के जगह पर log 3 लिखेंगे तो sin
log 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे t के स्थान पर, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही, यानी कि टोटल ला करके आंसर आ जाएगा साइन log 3। आगे बढ़ते हैं, चलें b देखते हैं। b है i बराबर, इसको मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 cos log x स्क्वायर और अपान x, और ये क्या है dx। इसको भी अगर मैं इसको मान लेता हूँ लेट log x स्क्वायर बराबर कितना लिख लेता हूँ मैं t, तो log x का तो 1/x होता है और ये इसका 2x हो जाएगा, dx बराबर dt। अगर थोड़ा इसको सॉल्व करें तो ये एक x से एक x कटेगा, तो 1/x dx बराबर हाफ dt हो जाएगा। क्यों, ये वाला 2 इधर चला जाएगा, बस यहाँ पर अब रख लेते हैं, इसलिए i बराबर अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर 1 रखूँगा तो log 1 का मान 0 होता है, तो t की वैल्यू 0, मतलब कि t का जो निम्नतम मान हो जाएगा जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और यहाँ पर 3 रख देंगे तो log 9 हो जाएगा, ये log 9 हो जाएगा, सॉरी log 9, 3 रखेंगे तो log 9 हो जाएगा ये। अब उसके बाद dx ये हो जाएगा 1/2 dt, और ये cos t हो जाएगा, cos t और ये हो जाएगा dt इसके स्थान पर। बस cos t का तो sin t होता है, तो 1/2 और ये क्या लिखेंगे sin t, और लिमिट है 0 to log 9। अब ये 1/2 और इसको कितना लिख दें, इसको लिख देंगे log sin log 9, और यहाँ पर जब 0 पुट कर दे साइन 0 का मान 0 ही होता है। बस आंसर ये हमको मिलने वाला है 1/2 साइन, यहाँ पर लिख रहे हैं 1/2 साइन log 9। ये आंसर छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो अगर ऐसे लिख देंगे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3 को इसके पीछे कर लेंगे, तो 1/2 साइन 2 log 3 अगर लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलें सी देखते हैं। सी है i बराबर लिख लेता हूँ 0 to π/2 cos क्यूब x साइन x dx। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीधा सा दिख रहा है cos x को मानेंगे sin x आएगा। यहाँ पर लेट कर लेते हैं cos x बराबर कितना के t के, तो cos x का कितना होता है माइनस sin x डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस sin x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, माइनस को इधर लेकर चले जाते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे i बराबर, इसके जगह पर t का क्यूब लिख देंगे और इसके स्थान पर माइनस dt लिख देंगे, और जो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, और यहाँ पर π/2 रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है। बस इंटीग्रेट कर लें, कितना हो जाएगा t⁴/4, और ये लिमिट हो जाएगी 1 to 0, तो ये माइनस 1/4 को चाहे तो पीछे कर लें, पहले 0 रखेंगे तो t का मान 0 पर पावर 4 का मान 0 होगा, और t का मान 1 पर पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर मिलने वाला है 1/4, ये आंसर हो जाएगा 1/4। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 i बराबर मैं लिख लेता हूँ 0 to 1 x/√1 + x² dx। यहाँ तो सीधा दिख रहा है कि अगर 1 + x² को मैं t मान लूँगा तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, लेट 1 + x² बराबर t² मान लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कितना हो जाएगा 2x dx बराबर इसका हो जाएगा 2t dt, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं 0 तो t का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे और t² का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर कितना लिखेंगे x का मान 1, तो ये √2 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 और t स्क्वायर का मान 2, तो t का मान √2 हो जाएगा। और ये तो 2 से 2 कट गया, x dx के स्थान पर t dt लिखेंगे, ये t dt, और इसको हमने t स्क्वायर लिखा है, t स्क्वायर का वर्गमूल लिख देते हैं एक बार, ये t स्क्वायर लिखे हैं। और टी स्क्वायर को मॉड ऑफ टी लिखेंगे, और 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट उसको हटा लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा 1 2 √2, और ये t से t कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं t, और ये 1 2 √2, यानी कि √2 - 1, √2 - 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका, चलें b देख लेते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 tan इनवर्स x अपान 1 + x² dx। फिर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, अगर इसको लेट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर कितना t, तो tan इनवर्स x का 1/1 + x² dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो इसलिए I बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, अरे ये dx अपान 1 + x² के जगह पर dt लिख देना है, ये dt, और इसके स्थान पर क्या लिखा हूँ t। और यहाँ पर जब मैं 1 पुट करूँगा तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 हो जाएगा। और जब यहाँ पर √3 पुट करेंगे तो √3 tan में कितने अंश का मान होता है 60 अंश का, यानी कि π/3 लिख देंगे, ये π/3। बस हल कर दें इसको, तो t का क्या हो जाएगा t²/2, और लिमिट है π/4 to π/3। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1/2 तो पीछे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा π² और माइनस π²/16। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, और कितना हो जाएगा 16 9 144 ये, और ये हो जाएगा 16 π² -9 π², तो ये हो जाएगा 1/2। 16 π² में से 9 π² घटेगा तो 7 π² और बटे में 288, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपान 4 cos² x + 9 sin² x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, लिख लेते हैं I बराबर सॉल्यूशन में 0 to π/2 dx अपान 4 cos² x + 9 sin² x, 9 sin² x। तो याद करें sin² x cos² अगर x होता है तो sec² x से या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं या तो cos x से भाग कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर पहले देख लेंगे कि बीच में ऐसा कोई टर्म तो नहीं है जिस पर sec हमारा डिफाइंड नहीं है, तो π/2 है लेकिन वो अपर लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे इसको, ये 0 to π/2, और ये हो जाएगा sec² x dx, और बटे में cos से इसमें भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस cos से इसमें भाग करेंगे तो ये tan हो जाएगा, यानी कि 9 tan² x हो जाएगा। बस इस वाले टर्म को ऐसे एक बार और लिख रहे हैं, 0 to π/2 sec² x dx अपान ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 tan x का स्क्वायर, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब 3 tan x बराबर अगर t लेट कर लेते हैं तो 3 sec² x dx बराबर dt हो जाएगा, यानी कि sec² x dx बराबर 1/3 dt हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, तो I बराबर x sec² x dx के स्थान पर 1/3 dt लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा dt। और नीचे अगर मैं बात करूं तो 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा t का स्क्वायर। लिमिट की बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो tan 0 का मान 0, 3 का गुणा कर लेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये π/2 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट में 3 का गुणा करेंगे तो भी क्या आ जाएगा इनफाइनाइट ही रह जाएगा। अब तो ये फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a होता है, इसका याद होगा, इसका क्या dx अपान a² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a होता है, याद रहना चाहिए।
तो बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 तो पहले से है, तो 1/a, a का मान 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का मान तो t है और बटे में कितना हो जाएगा 2, और लिमिट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 to infinite, ये हो जाएगा 1/6, और ये इन्फाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट का मान π/2, मतलब कि tan इनवर्स इन्फाइनाइट लिखेंगे तो इन्फाइनाइट टर्म में कितने अंश का मान होता है, tan इनवर्स इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट के ऊपर tan π/2 लिखा जा सकता है, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा वो π/2, तो ये हो जाएगा कितना के, ये π/2। और अगली बात, सॉरी हाँ ठीक है, और उसके बाद 0 रखेंगे tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, टोटल मिला करके π/12, इसका आंसर आ जाएगा π/12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1/5 + 3 cos x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 √tan x + √cot x dx, ये मान हमको ज्ञात करना है। देखते हैं फर्स्ट ए लिख लेते हैं, i बराबर इसको 0 to पाई 1/5 और +3 cos x, ये ऊपर लिख देते हैं dx, और ऐसा होता है a + b cos x, चाहे अंडर ये 1/a + b cos x, चाहे a + b sin x, चाहे 1/a sin x + b cos x, तो सभी केसों में जो sin x और cos x का tan में फार्मूला तो वही लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। लेकिन उस tan में फार्मूला को लिखने के लिए हम देखेंगे कि इसके बीच में डिफाइंड भी रहना चाहिए। चेक करते हैं, ये 0 to पाई, ये dx अपान 5 + 3, इसका मान क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x/2 और बटे में 1 + tan स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा। और देख लें यहाँ पर इसके बीच में बस पाई, इसके बीच में अगर वैल्यू होगा तो π/2 पर अनडिफाइंड होगा, और वो तो बीच में नहीं है, वो तो इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 0 to पाई, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, और नीचे 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 + 3। क्या किए जरा देख लिया जाए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो ये मैं 5 लिख दिया हूँ, और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 5 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, तो उस 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 कम 3, तो ये हमारा हो जाएगा, और ऊपर ये वाला पोर्शन चली गया है, और ये dx इक्वल टू नीचे लिख लेते हैं यहीं पर, ये हो जाएगा 0 to पाई, और ये sec स्क्वायर x/2 dx, और नीचे इसको लिख सकते हैं हम 5 3 8 और 2 को बाहर कर लेते हैं, 5 3 8 2 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 और प्लस कितना के 2 का स्क्वायर, क्यों 4 ही होगा ना, 8 था, 8 में 2 बाहर हो गए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट tan x/2 बराबर t, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, और x/2 का 1/2 dx बराबर dt। चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, इस 2 को इधर कर ले रहे हैं एक ही लाइन में। अब उसके बाद लिख देंगे, इसलिए i बराबर लिमिट क्या हो जाएगी, ये 1/2 तो पहले से है, तो ये 1/2 तो हमारा पहले से हो जाएगा ये वाला, और 0 जब यहाँ पर रखेंगे tan 0 का मान 0 होता है, जब पाई रखेंगे तो tan π/2 का मान इन्फाइनाइट होता है, और इसे sec स्क्वायर x dx पर 2 dt रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये तो tan इनवर्स t है, ये तो tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स t/a, ये हो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स t/2, और लिमिट है 0 to ∞। ये 2 तो कट गया ना, तो 1/2 को नहीं लिखेंगे, ये 2 से 2, सॉरी हाँ ये सूत्र वाला लिखे थे। अब यहाँ पर रखेंगे 1/2 तो पीछे हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2, जब 0 tan इनवर्स 0 का मान 0, इन टोटल मिला करके π/4 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बी देखते हैं। b को भी मैं लिख देता हूँ i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और अंडर रूट
tan x प्लस अंडर रूट cot x dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग इसमें से tan x को कॉमन करके भी किया था। इसका इंटीग्रेशन आज दूसरे मेथड से बता दे रहे हैं एक बार, मतलब एक और मेथड हो जाएगा हम लोगों का। इसको ऐसे लिख लेते हैं 0 टू ये π/2 और इसको लिख देंगे 1 बटे में, सॉरी इसको साइन कास में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin x बटे में cos x ऐसा कुछ, और प्लस cos x और बटे में sin x हो जाएगा, और ये dx। आगे 0 टू π/2 और इसका इसमें गुणा तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x ये, और बटे में अंडर रूट sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा sin x इंटू cos x ये dx। बस अब यहाँ से आसान है, अगर ये sin x प्लस cos x यहाँ पर दिख रहा है तो sin x माइनस cos x को हम t मान लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे sin x माइनस cos x बराबर कितना t, लेट करेंगे, ये लेट करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, और cos x का माइनस sin x होता है, यानी कि sin x, ये कितना हो जाएगा dx बराबर dt के। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बराबर, जब 0 यहाँ पर पुट करेंगे sin 0, sin मतलब लिमिट हमको लिखना है, ये लिमिट 9 तो पर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू है dt, इसकी वैल्यू है dt, और हम इसका मान निकालना चाह रहे थे, इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ से, इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ये जो हमारा टर्म दिख रहा है ये, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। तो अगर इसको मैं देखूँ, इसको अगर देखूँ तो दोनों पक्षों का वर्ग कर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जिसका मान 1 हो जाएगा, माइनस 2 sin x cos x, तो हो जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x बराबर कितना हो जाएगा t। अब इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, ये sin x इंटू cos x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2, बस यही रख लेंगे यहाँ पर। तो ये है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे में कितना, क्योंकि हम तो सिर्फ sin x इंटू cos x का मान निकालते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट हमको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं लिमिट की। तो लिमिट यहाँ पर जब मैं 0 पुट करूँगा, sin 0 का मान 0 cos 0 का मान है यानी कि -1 हो जाएगा, और जब π/2 रखूँगा तो sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 और ये -1 to 1 और ये dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। ये अगर देखें तो इस केस में -a अगर a लिमिट होती है तो सम और विषम फलन चेक किया जाता है, मैंने ऑड और इवन फंक्शन। तो ये हमारा 1 बटे में √1 माइनस टी स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, क्योंकि t के स्थान पर -t रखेंगे तो ये फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस केस में 2 टाइम्स कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, जो हमारा ये इंटीग्रेशन इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं और लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं, अपर लिमिट को वैसे ही रहने देते हैं, और ये कितना हो जाएगा dt बटे में √1 माइनस टी स्क्वायर। अब उसके बाद देखें तो ये तो साइन इनवर्स टी है, 1 बटे में √1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा 2 और ये साइन इनवर्स टी और लिमिट है 0 to 1। यहाँ पर लिखेंगे 2 और पहले यहाँ पर 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1। ये साइन में कितने अंश का मान आता है, साइन 90 अंश, यानी कि साइन π/2 साइन इनवर्स से साइन हटेगा, किस कंडीशन के हिसाब से हटता है वो सारी बात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बताई जाती हैं। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2, ये π/2 रिजल्ट देगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये π/2 माइनस यहाँ पर साइन और 0 का मान कितना होता है 0। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, √2π, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक इस लेक्चर में हम कंप्लीट किए हैं। 10 से लेकर के टोटल इस एक्सरसाइज में 18 एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चंस हैं और 15 क्वेश्चंस पूरे नहीं हैं, उसमें कुछ पार्ट भी हैं उसके, तो इसलिए वो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 15 नंबर तक हम लोगों को देखने हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाकी 10वें क्वेश्चन से 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो चल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।